फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि फितनल हिंद और फितनल खवारिज शरंगेज़ी और तरक्की मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि ज़्यादती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़ाल किरदार निहायत अहम है। ये भी कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब वतन है। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क का हकीकी सरमाया है। फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमत के बलूचिस्तान में तरक्याती इक़दामात पर गुफ्तगू की और नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए सिविल सोसाइटी के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तशबीह दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि KP में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता लगाया गया है। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई गाड़ियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए दी गई। अफसोस है कि इस पर सियासत की गई। सुहेल बुज़दार लगाया गया है, दानिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई IG KPK को, ये मेरे भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह की गाड़ी वज़ीर दाखिला इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ियां कहा गया कि पुरानी हैं। पाकिस्तान में बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस, KP पुलिस समेत इससे भी ज़ायद पुरानी गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि इस तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वो इससे भी पुराने मॉडल्स की इंपोर्ट करते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि खुलूस से दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया आपने। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि गंदम की खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी का मुतालिबा और उसूली मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी हमेशा किसानों की तरक्की के लिए आवाज़ उठाती रही है। वफाक की हालिया गंदम पॉलिसी इसी विजन की अक्कासी करती है। गंदम की इमदादी कीमत का तयन एक अहम कामयाबी है। फैसले से किसानों और काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। सिंध हुकूमत ने भी काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए अहम कदम उठाया है। ज़रई इनकम टैक्स का निफाज जो दिसंबर 2024 से होना था उसे जून 2025 तक मौखर कर दिया गया है। अभी आपको बताएं, सिंध में डेंगू, मलेरिया और CBC टेस्ट की कीमतों में कमी कर दी गई है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने मलेरिया के टेस्ट की कीमत 3050 रुपये से कम करके 600 रुपये, डेंगू का टेस्ट 4550 से कम करके 1100 और CBC टेस्ट की कीमत 1250 से कम करके 500 रुपये मुकर्रर कर दी। टेस्टों की नई कीमतों का इतलाक 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक होगा। सिंध में डेंगू, मलेरिया और CBC टेस्टों की कीमतों में कमी कर दी गई है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने मलेरिया के टेस्ट की कीमत 3050 रुपये से कम कर 600 रुपये कर दी है। डेंगू का टेस्ट 4550 से कम करके 1100 रुपये कर दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि TLP पर पाबंदी लगने जा रही है या नहीं, इससे मुतालिक कुछ नहीं बता सकते। मजहब के नाम पर इस तरह के जत्थे किसी भी रियासत में काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में भी इस तरह के जत्थों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एक सवाल पर वज़ीर दिफा का कहना था कि मौलाना के कारकुनान को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने के बयान का उन्हें इल्म नहीं है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि वफाकी हुकूमत को पंजाब काबीना का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है कि 1-2 रोज़ में TLP पर पाबंदी लग जाएगी। साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। बाबा जी की खबर कहीं मुंतकिल नहीं कर रहे, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि TLP के सरबराह लोगों को तशद्दुद पर उकसाते रहे। तमाम हमलों की वीडियोस मौजूद हैं। मुरीदके में 3 राहगीर शहीद, 48 शहरी जख्मी हुए, 110 जख्मी। पुलिस एहलकारों में से 18 को गोलियां लगीं। 8 पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। असलहा समेत पुलिस वैन्स पर कब्जा किया गया। TLP का हेडक्वार्टर नोगो एरिया बना हुआ था। रियासत और हुकूमत ने जो फैसले लिए उन पर अमल दरामद हो रहा है। जो अपने आप को जो है वो जिन्होंने मजहब का वो उनकी इस तरह की शाना जिंदगी होती, वो कितने किलो है जी, जरा आपने दोबारा याद करा ना, मुझे तो मेरे लिए शौक है इस मलाई। 1 किलो 940 ग्राम, मुझे जुबानी याद हो गया। 1 किलो 940 ग्राम, भाई मेरा तो इतना साब ही नहीं है जितना ये किलो और ये जितना सोना है और जितनी कीमत बढ़ी है। तो ये लोग जो है वो आपको मजहब की तालीम दे रहे हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि कब्रों का एहतराम करते हैं, किसी की कब्र कहीं मुंतकिल नहीं की जा रही, लेकिन कब्र पर चंदा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देंगे। चंदे की तमाम चीज़ें मजहबी जमात के घर पहुँचती थीं। अंदरून और बैरून मुल्क मजहबी जमात के फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली गई है। माली या किसी भी तरह की सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो उसवाए हुस्ना है उसको फॉलो करते हुए, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को आगे रखते हुए लोगों की फलाह बहबूद करनी है या चंदे इकट्ठे करके मुल्क के अंदर आग लगानी है, इसका फैसला जो है वो हुकूमत और रियासत ने तो कर लिया है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो फाइनेंसर्स देख रहे हैं, जो आम पब्लिक देख रही है, कि बराए मेहरबानी इनके फॉल्स प्रोपेगेंडा में और इनकी इश्तियाल अंगेजी में ना आए। अज़मा बुखारी ने बताया कि साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स और मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई है। उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध हुकूमत की कच्चे के डाकों के लिए नई सरेंडर पॉलिसी के तहत कल शिकारपुर में 50,000 डाकू हथियार डालेंगे। पूरे ज़राए का कहना है सरेंडर करने वाले डाकुओं में खतरनाक डाकू शामिल हैं। इंतहाई मतलूब गैंग के सरबराह बेलू तेगानी का भी सरेंडर करने का इम्कान है। बेलू तेगानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। डाकुओं को सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। शेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर अहलखाना से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आगा सिराज दुरानी ने दौरे आमरीत में सऊबतें बर्दाश्त की, मगर भुट्टोइज्म के नजरिए से इन्हिराफ नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि दिहाइयों पर मबनी आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। नस्ल नौ के लिए अपनी जिद्दोजहद से रास्ते हमवार करने वाले किरदारों को तारीख में हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अभी आपको बताएंगे कराची के इलाके औरंगी टाउन 1 नंबर पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक हो गया, एक शख्स जख्मी है। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, कहिएगा क्या टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया? राहिल सलमान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 1 नंबर पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर और एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया है। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी है। कराची का इलाका है औरंगी टाउन 1 नंबर, जहां पर यह हादसा पेश आया है। टैंकर को आग लगाने के मनाजर भी आप इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 1 नंबर पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर और इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। इसराइल ने मजीद 15 कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा से 24 घंटों में 13 फ़लस्तीनियों की लाशें और 8 जख्मी अस्पताल लाए गए। लाशें मिलने के बाद गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,229 हो गई है। इसराइल ने मजीद 15 कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा से 24 घंटों में 13 फ़लस्तीनियों की लाशें और 8 जख्मी अस्पताल लाए गए। लाशें मिलने के बाद गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,229 हो गई है। सिंध फूड अथॉरिटी की कराची के इलाके खुरंगी में कार्रवाई, 25,000 खराब अंडों को तल्फ कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक खराब अंडे कराची के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन कच्ची आबादियों में बेकरी, किरियाना शॉप्स, मिल्क शॉप्स और दीगर दुकानों में सप्लाई किए जा रहे थे।
अब है कामरान की बारी। क्या बताएगा वो अपनी बीवी किरण को? कैसे उसे मुतमईन करेगा कि क्यों सहर घर पर आई और क्यों उसने कामरान पर रेप का इल्जाम लगाया? क्या किरण कामरान की बात मान लेगी? क्या उसने माजी में भी कामरान को उसकी हरकतों पर मुआफ किया था जिससे उसे शय मिलती रही? रेप औरत के साथ होता है, कीचड़ उस पर उछाला जाता है, सरेआम वो बदनाम होती है, इंसाफ उसे नहीं मिलता। रेप केस में फौरी मुकदमा जरूरी होता है, ताखीर केस खराब करती है। सबूत मिट जाते हैं। झूठ और सच की जंग में फतह किसकी होगी? बदनामी का डर, शराफत की खातिर जुबान बंद रखने से जुर्म पनपता है। अदालती दलाइल की जंग किस नहज तक जाएगी? नए केस में क्या होने वाला है? देखिए केस नंबर 9 नए जाविये और नए रुख के साथ। जज्बात, एहसासात, एतराज़ात, वाक़यात और निकात से जुड़ी कहानी। कामरान को बचाने और सहर को बेगुनाह साबित करने का ये कानूनी अमल अभी जारी है। केस नंबर 9 की नई किस्त कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। इसे आपके लिए लिखा है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने और हिदायत दी हैं सैयद वजाहत हुसैन ने। प्रोड्यूसर जियो 7 स्काई के लिए अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं। फैसल कुरैशी, सबा कमर, आमना शेख, नूरुल हसन और दीगर ने उम्दा अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। तो सहर ने मुझे कहा कि मैं भी घर आना चाहती हूँ। मैंने उसे बता दिया था कि किरण घर पे नहीं है, सो शी सेड के ये तो और अच्छी बात है, हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद ये हरकतें छोड़ दोगे तुम। सिर्फ 1 साल हुआ है कामरान और तुम अपनी असलियत पर आ गए हो। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा वकील मुझसे आप लोगों से सवाल पूछेगा, जज साहब सबूत मांगेंगे, गवाहों का पूछेंगे, मेरा तो अदालत में मजाक बन जाएगा। मेरे और अपने फैसले को कंपेयर मत करो रोहित। मैंने सच के साथ खड़े होने का फैसला किया और तुमने झूठ के साथ। तो मुझे ये बता कि मैं तुझे बचाऊं या अपने घर को बचाऊं? हम अपना अपना घर भी बचाएंगे और इस शहर को भी हराएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस ओहदे के लिए पहली मर्तबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर होने की शर्त रखी है। साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंडिया तनाज़ा में डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल किया था। उस्मान वाला को सूरत हाल को सही तरीके से ना निमटने पर मुअत्तल किया गया था, ताहम बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया था। अब साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल के लिए इश्तिहार दिया था। इश्तिहार में अहलियत के लिए पहली मर्तबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर की शर्त रखी गई है।